Hello, eighth class. In the previous video, we discussed about natural vegetation and wildlife. Today, we will discuss about conservation of natural vegetation and wildlife, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. बच्चों ये तो हम सब जानते हैं या जान गए हैं कि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स वन हमारी संपदा है और पेड़ पौधे जानवरों को रहने की जगह देते हैं। कौन? वन, जिससे जानवर, चिड़िया, पक्षी जिंदा रह पाते हैं और इससे इकोसिस्टम मेंटेन रह पाता है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन रह पाता है। क्लाइमेट में होने वाले चेंज की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि इंसान आए, जंगल काट दिए। आप देख रहे हैं कि मनुष्य किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। जंगल काट दिए तो क्या होता है, जानवर, पशु पक्षी उनके रहने की जगह नहीं। जब मनुष्य जंगलों को काट देता है तो फिर जंगलों में जानवर रहते हैं तो उनके रहने का स्थान क्या होता है, नहीं रह पाता। तो ये सब ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ऐसे तमाम कारण या ऐसे ही कारणों की वजह से ही जो पेड़ पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं और मानव हस्तक्षेप के कारण जब पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहे हैं तो इससे बहुत सी जातियां क्या हैं के ऊपर संकट मंडरा रहा है, या यूँ कहें कि वो विलुप्त होने के कगार पर है, या यूँ कहें कि वे सुरक्षित नहीं हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आप चित्र को देखकर ये समझ रहे होंगे कि जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनका आवास क्या है, ये जंगल ही है। और मनुष्य क्या कर रहा है, इन जंगलों को अपनी आवश्यकताओं के लिए काटता जा रहा है और जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो जानवरों के आवास हैं वो उनसे छीनते जा रहे हैं और जानवर क्या हो रहे हैं, उनकी जो अनेक प्रजातियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. मीन्स ये सब वे कारक हैं या ये सब वे कारण हैं। कौन कौन से? डिफॉरेस्टेशन, आप चित्र में भी इनको देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स। आप चित्र के माध्यम से भी इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब वे कारण हैं जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनके लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? जब पेड़ पौधे खत्म होंगे, आप समझ सकते हैं, अगर पेड़ पौधे खत्म होंगे तो जंगल भी खत्म होंगे, तो जानवरों के रहने की जगह भी नहीं रहेगी। मीन्स पेड़ पौधे खत्म हुए तो जंगल खत्म हो गए और जंगल खत्म हो गए तो जो जानवरों की रहने की जगह है वो भी नहीं रहेगी। इसके अलावा जंगलों में आग लग गई तो सारे जानवर मर जाएंगे। इसके अलावा सुनामी आने के कारण, तो इन सब कारणों की वजह से बहुत सारे जानवर मरते हैं। इसके अलावा जो जानवरों की प्रजातियां जो खत्म हो रही हैं, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, पोचिंग। पोचिंग मीन्स अवैध शिकार। अब जो जानवर हैं उनका जो पोचिंग की जाती है, मीन्स जो अवैध शिकार किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आप समझ सकते हैं किस लिए किया जा सकता है, कलेक्शन के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए। इसके लिए लोग जानवरों को मारते हैं। मीन्स पोचिंग के लिए या उनके कलेक्शन को तैयार करने के लिए तो क्या करते हैं, लोग उनको मारते हैं और उनके पार्ट्स को बेचते हैं। उनके नाखून, खाल, दांत
और यहाँ तक कि दवाइयों में भी इनके बॉडी ऑर्गन्स का प्रयोग किया जाता है। जिन जानवरों की पोचिंग की जाती है, मीन्स अवैध शिकार किया जाता है, वो जानवर हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, पीकॉक। ऐसे कई जानवर हैं जिनका कि अवैध शिकार किया जाता है। इससे इन जानवरों की क्या होती है, प्रजाति कम हो जाएगी। अगर ऐसे ही लगातार इनका शिकार किया जाएगा तो जो इनकी प्रजाति है वो कम हो जाएगी, या यूँ कहें कि लुप्त होने के कगार पे हैं। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने कलेक्शन के लिए या इलीगल ट्रेड के लिए इनका क्या करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, पोचिंग करते हैं। तो आप इसको चित्र में देखकर समझ रहे होंगे कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से जानवरों की क्या की जाती है, पोचिंग की जाती है। अब इनको बचाने के लिए कई जगह पर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। आप चित्र में देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से जानवरों और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिवर्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मीन्स इनको बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए कई जगह पर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे बनाए जाते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे और जानवरों को बचाया जा सकता है। मीन्स राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community level। कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक लेवल पर लोग देखभाल करें जंगलों की, और वन महोत्सव के माध्यम से जिसमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये सब जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग जान पाएँ कि हमें इन चीज़ों को कैसे बचाना है या फिर इनको हमें बचाना है। कई सारे देशों में ऐसे कई सारे लॉज बनाए गए, नियम बनाए गए हैं या बनाकर उन्हें पास किया गया है, जिनमें कि किसी जानवर, पक्षियों को मारना अपराध माना गया है। जैसे हमारे इंडिया में देखें हम, तो हमारे इंडिया में भी शेरों को मारना, हिरन को मारना, पीकॉक को मारना, ये सब इल्लीगल है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया जिसमें साफ साफ एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें उन जानवरों के नाम लिखे गए जिनको कि ना आप बेच सकते हो ना खरीद सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो ये इलीगल होगा और आपको इसका दंड मिलेगा। इस कन्वेंशन के मुताबिक जानवरों की 5000 ऐसी प्रजाति हैं और पेड़ों की भी ऐसी 28,000 प्रजातियां हैं। मीन्स जानवरों की 5000 प्रजाति और पेड़ों की ऐसी 28,000 प्रजाति हैं जिनको खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, जो इलीगल है। पेड़ों को बचाना और जानवरों को बचाना ये एक सामाजिक कर्तव्य है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि पेड़ों को बचाना और जानवरों को बचाना ये हम सबका एक सामाजिक कर्तव्य है। और हमें क्या करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ों और जानवरों को नुकसान न पहुँचे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, आपको वो अपनी कॉपी में करने होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।